ये पुणे की एक पॉश अपार्टमेंट सोसाइटी है, पर अगर आप सिंगल हैं और इस अपार्टमेंट में रेंट पर रहना चाहते हैं तो आपके लिए ये करना इतना आसान नहीं है। अभी अदनान भाई क्या लग रहा है, मिल सकता है या फिर नहीं यार? मुश्किल है। सोसाइटी के सामने लगे इस बैनर को पढ़ी Bachelors not allowed as tenants. और ऐसा डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में इतना कॉमन हो गया है कि कई लोग शायद ये भी नहीं मानेंगे कि ये डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ तो तुमको क्यों तकलीफ है? इस रेडिट थ्रेड को देखिए, जहाँ एक लड़का बताता है कि वो नोएडा में एक फ्लैट रेंट नहीं कर पाया क्योंकि वो बैचलर है। कुछ कमेंट्स ने दिखाया कि कैसे सिंगल्स को 3 इंटरव्यूज देने पड़ते थे एक अपार्टमेंट रेंट करने के लिए, और मैनेजमेंट कमेटी ये भी कहती थी कि वो उनके पेरेंट्स से बात करेंगे। इनफैक्ट मेरे एक टीम मेंबर ने भी इसी प्रॉब्लम को फेस किया नोएडा में। उन्होंने बोला मुझे कि आप शादीशुदा अपने आप को दिखा दो फ्लैट लेने के लिए, एंड मैंने बोला ये गलत है, मतलब आई कैन नॉट डू दैट। मुझे 1 महीना लगा फ्लैट ढूंढने में फाइनली। और अजीब बात यह है कि इस डिस्क्रिमिनेशन में भी एक इक्वालिटी है, चाहे आप लड़का हो या फिर लड़के, नौजवान हो या फिर बूढ़े, अमीर हो या फिर गरीब, ये डिस्क्रिमिनेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। बेटा साथ में कौन है? वाइफ, फैमिली? मैं कहनी आंटी बैचलर। बेटा चाय रहने देना यार। श्रीमोय पीयू कुंडू एक फेसबुक कम्युनिटी चलाती हैं सिंगल लड़कियों की, और उन्होंने कहा जब वो मुंबई में एक अपार्टमेंट ढूंढ रही थी तो हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि क्या वो ड्रिंक करती है। और अपार्टमेंट ना मिलना तो बस एक प्रॉब्लम है, इंडिया में सिंगल्स को कई और दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। तो 140 करोड़ लोगों के देश में सिंगल होना इतनी प्रॉब्लम क्यों है? इंडिया में सिंगल्स की संख्या बढ़ रही है। 2011 से 2019 तक अनमैरिड लोगों की परसेंटेज 15 से 29 साल के एज ब्रैकेट में 17 से 23% बढ़ गई, और अगर हम डिवोर्स और विडोड लोगों को भी इसमें शामिल कर लें तो ये परसेंटेज और बढ़ जाती है। और मैं बस सिंगल लड़कों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में इनफैक्ट 7 करोड़ से ज्यादा सिंगल लड़कियां हैं, जिसका नंबर भी 40% तक बढ़ गया है पिछले 10 सालों में। हमारे समाज में सिंगल्स को 3 प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। पहला है सोसाइटी से डिस्क्रिमिनेशन। समाज ये मानता है कि सिंगल लोग कुछ ना कुछ तो लोचा करेंगे। बंसल साहब निकाल कर फेंकिए इन चारों को। इस सोसाइटी में इन बैचलर्स के साथ रहना पॉसिबल नहीं है। जैसे जब इस पुणे सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी से पूछा गया कि वो सिंगल्स को फ्लैट क्यों नहीं दे रहे रेंट पर, तो उन्होंने कहा कि यंग सिंगल लड़के और लड़कियां पार्टी करते हैं, लाउड म्यूजिक चलाते हैं और अपने घर में गेस्ट को बुलाते हैं। जैसे मानो कि सरकार ने कहा कि ये सारी चीजें इलीगल है। अगर मान लो सिंगल्स को कोई फ्लैट मिल भी जाए तो फिर उनको पड़ोसियों से सुननी पड़ती है। ऐश्वर्या प्रसाद जो एक IT एम्प्लॉई है, उन्होंने बताया कि अपने शिफ्ट के बाद जब वो देर रात घर आई एक बार, तो उनके पड़ोसी ने पुलिस को कंप्लेन कर दी कि वो हर दिन घर लेट आती हैं और वो गेट पर लड़कों को हग और किस कर रही थी। इस कंप्लेंट के बाद पुलिस ने उनकी मेल कॉलीग को भी पकड़ लिया। उसको तब छोड़ा जब उस लड़के ने पुलिस को 1000 रुपए दिए। और ये डिस्क्रिमिनेशन आपको समाज में सब लोगों से मिलेगा। श्रीमोय पीयू कुंडू के गायनेकोलॉजिस्ट ने भी उनको नहीं छोड़ा। Are you married? What? Still single? Parents not looking? Not found anyone yet? और फिर सिंगल्स पर एक ठप्पा लगा दिया जाता है। ऐसे एक रेडिट यूजर ने बताया कि अगर कोई सिंगल लड़का छोटी मोटी बातचीत भी करने लग जाए एक लड़की के साथ ऑफिस में, तो ये बोला जाता है कि वो आदमी फ्लर्ट कर रहा है। वहीं लड़कियों के लिए ऐसे ही क्रिएटिव शब्द यूज करे जाते हैं। One is hook and the other one is flirt. Obviously. अगर कोई सिंगल पेरेंट हो डिवोर्स या फिर सेपरेशन के चलते, तो उनको तो और भी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। आर लक्ष्मी जो चेन्नई में एक प्राइमरी स्कूल में काम करती हैं, उन्होंने बताया कि उनके कम्युनिटी के लोग उनको फैमिली गैदरिंग्स में इनवाइट ही नहीं करते थे क्योंकि उनकी कोई फैमिली नहीं थी। फिर डिस्क्रिमिनेशन बस समाज ही नहीं करता बल्कि सिस्टम भी करता है। फातिमा का एग्जाम्पल देखिए जो एक अनमैरिड महिला है। 8 साल के लिए वो स्ट्रगल कर रही थी अपने पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी के लिए। उन्होंने कहा कि एड्रेस प्रूफ के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उनके पेरेंट्स का ही एड्रेस मांगते हैं जिनसे वो अभी बात नहीं करती, जिस वजह से उनको एक फिजिकल पैन कार्ड ही डिलीवर नहीं हो रहा है। इसके अलावा ऐसे लोगों के लिए एक लोन भी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बैंक्स एक को एप्लीकेंट की मांग करते हैं अगर आप शादीशुदा ना हो, स्पेशली अगर आप होम लोन की बात कर रहे हो। एक बैंक ऑफिशियल ने बताया कि हम होम लोन सिंगल महिलाओं को नहीं देते अगर वो एक को एप्लीकेंट को लेकर नहीं आते। उन्होंने ये लॉजिक दी कि सिंगल महिलाओं की डिफॉल्ट रेट ज्यादा होती है। अब ये जरूर हो सकता है कि कोई एक ग्रुप होगा जिसकी डिफॉल्ट रेट दूसरे ग्रुप्स के कंपैरिजन से ज्यादा है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उस ग्रुप के सारे मेंबर्स को लोन ही नहीं दोगे। यही डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। अब अगर कोई कास्ट या फिर रिलीजियस कम्युनिटी की डिफॉल्ट रेट ज्यादा है, ये थोड़ी कि उस कम्युनिटी के मेंबर्स को फिर लोन ही नहीं मिलेगा। आजकल तो कई क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरोज भी हैं जो किसी भी एप्लीकेंट की क्रेडिट रेटिंग दे सकते हैं। तो हम इंडिविजुअल्स को केस बाय केस क्यों नहीं देखते? यही चीज हम अडॉप्शन के मामले में भी देख सकते हैं। जब 31 साल की दिशा पारेख एक बच्चे को अडॉप्ट करने गई थी, पर कई महीनों के बाद उनको अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करनी पड़ी क्योंकि अडॉप्शन एजेंसी ने उनको अप्रूव किया ही नहीं।
उस एजेंसी की एक वर्कर उनको बोलती रही कि आप शादी क्यों नहीं कर लेती। एक समय उस वर्कर ने तो उनको ये भी कहा कि आप पहले शादी करो फिर बच्चे अडॉप्ट करने का सोचो। इसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कई सिंगल लड़के भी फेस करते हैं। मोहित अग्रवाल ने बताया कि उनको एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर और उनकी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स परेशान करने लग गए जब वो एक लड़की को एज अ गेस्ट लेकर आए अपने फ्लैट में। उस लड़की को बिल्डिंग में एंटर ही नहीं होने दिया, ये कहकर कि लड़कियां बैचलर्स के घर में नहीं जा सकती। जब मोहित ने सोसाइटी के प्रेसिडेंट को कॉल किया जो खुद रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, तो उस प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझे तुम रूल्स मत समझाओ इस बिल्डिंग के, मैं जानता हूँ कि तुम जैसे क्रिमिनल्स को कैसे हैंडल किया जाता है। तीसरी प्रॉब्लम है फैमिली से प्रेशर। हमारा समाज अभी ये मानता है कि सिंगल होना एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। भौमिक शाह कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि शादी करना या फिर ना करना एक चॉइस हो सकती है। वो कहते हैं कि अगर आप शादी नहीं करते तो आप पर लेबल लगा दिया जाता है कि आप कमिटमेंट फोबिक हो। वो कहते हैं कि उनकी माँ तो साइकाइट्रिस्ट के पास भी चली गई उनको लेकर, ये देखने के लिए कि वो सही भी है या फिर नहीं। ये दबाव बस परिवार से नहीं दोस्तों से भी आता है। सोनाली पवार ने बताया कि कैसे उनके दोस्त लगातार उनकी सेटिंग करने की कोशिश करते रहते हैं, इसके बावजूद कि इस चीज में उनका कोई इंटरेस्ट है नहीं। Hi Gauri. Hi. Meet Gaurav. You know Gaurav like Gauri. नीता माथुर जो एक कंजर्वेटिव फैमिली से हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा कि उनकी माँ लगातार फोन पर रोती रहती थी ये कहकर कि अगर वो शादी नहीं करेंगी तो फिर उनकी बहन की जिंदगी का क्या होगा। इप्सिता त्रिपाठी ने बताया कि या तो लोग इमोशनल ब्लैकमेल करते रहते हैं या फिर उनको धमकी भी देते हैं सेटल डाउन करने के लिए। इसी वजह से करीब 40% सिंगल्स प्रेशर फील करते हैं अपने परिवारों से शादी करने के लिए, और कई बार इस दबाव से लोग उन लोगों से शादी कर लेते हैं जिससे वो एक्चुअली नहीं करना चाहते। और क्योंकि हमारे समाज में डिवोर्स और सेपरेशन को भी अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, इसलिए उनके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, खुश हो या फिर ना खुश हो अपनी शादी कंटिन्यू रखो। तो क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे समाज में इतना दबाव पड़ता है सिंगल लोगों पर? पहला कारण है कि शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको बहुत अहमियत दी जाती है। हमारे समाज में शादी मानी जाती है एक फाउंडेशन, एक फैमिली बनाने के लिए, जो हमारे समाज का सबसे बेसिक यूनिट है। और अगर आप सिंगल हैं तो आप इस समाज में कैसे एंटर कर पाएंगे? राधिका झा कहती हैं कि हमारे समाज में अगर कोई सिंगल हो तो वो एक समाज के लिए एक थ्रेट है, क्योंकि हम सोसाइटी के फाउंडेशनल यूनिट एक फैमिली में भाग नहीं ले रहे। इसके बारे में आपको ये भी समझना चाहिए कि हमारा समाज मानता है कि फैमिली और शादी इंटरलिंक्ड है। अगर आप सिंगल है तो लोग ये नहीं मानते कि आपकी फैमिली हो सकती है। शादी करने से मान लो आपको एक एंट्री टिकट मिल जाती है हमारे ट्रेडिशनल समाज में। और कई एशियन सोसाइटीज की तरह इंडियन सोसाइटी में भी फैमिली की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, चाहे करियर हो या फिर पर्सनल डिसीजंस। जैसे 93% शादीशुदा इंडियंस ने बताया कि उनके अरेंज शादी हुई है। फिर हमारे समाज में फैमिली एक तरीका भी है जिससे लोगों को सपोर्ट मिलता है, चाहे फाइनेंशियल हो या फिर इमोशनल हो। गोमती मरीमुत्तू जिन्होंने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था एक 800 मीटर की रेस में, उन्होंने बताया कि उनके परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उनको ढंग का खाना दे पाए। इसके चलते उनके पिताजी ने गाय का चारा खाया ताकि उनकी बेटी को ढंग का खाना मिल सके। और ऐसी कहानी आपने कई बार सुनी होंगी। पर समाज में लोगों को डर है कि अगर कोई ट्रेडिशनल फैमिली नहीं सेटअप करेगा शादी करने के बाद तो उनको ऐसा सपोर्ट कैसे मिलेगा बाद में। போதும் ஆனா நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க உனக்கு வயசாயிடுச்சு நீ ஏன் கல்யாணம் பண்ணல அப்படின்னு. இல்ல நான் கொஞ்சம் அச்சீவ் பண்ணணும் அதான் என்னோட எய்ம் அப்படின்னு சொல்லி इसी वजह से जब कोई डिसाइड करता है कि वो सिंगल है, समाज मानता है कि वो सोसाइटी के सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट को अटैक कर रहे हैं, फैमिली को। क्योंकि अगर आप शादी नहीं कर रहे तो आपको फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट देगा कौन? क्योंकि याद रहे समाज मानता है कि आपको इमोशनल सपोर्ट शादी के बाद ही मिल सकता है। फिर दूसरा कारण है रिलीजन। हिंदुइज्म में शादी 16 में से एक संस्कार माना जाता है। इस्लाम में निकाह करना एक इबादा है। हमारे समाज में रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे रिलीजन में शादी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यू रिसर्च ने दिखाया था कि मोस्ट इंडियंस ने कहा कि उनके लिए रिलीजन बहुत जरूरी है। और अगर हमारे रिलीजन में ये बताया जाए कि शादी करना इतना जरूरी है तो समाज को सिंगल लोगों को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है। फिर तीसरा कारण है कि कई लोगों के लिए सिंगल्स एक्चुअली एक बहुत बड़ी परेशानी है और उन्होंने जनरलाइज करके सारे सिंगल्स पर ही बैन लगा दिया। जैसे एक लैंडलॉर्ड ने बताया कि कैसे उनके कुछ किराएदारों ने उनकी दीवारों को पेंट कर दिया खाने की सब्जियों से और वो टॉयलेट तो 6-6 महीने तक साफ नहीं करते थे। मकान मालिक ने कहा कि वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं और वो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं जहाँ ज्यादा झंझट ना हो। पर ऐसे एक्सपीरियंस को देखकर उन्होंने अब सिंगल्स को अपना मकान देना ही छोड़ दिया। दूसरे लैंडलॉर्ड ने बताया कि कैसे उनके किराएदार अपने गंदे जूते घर के बाहर रख देते थे जिसकी एक बुरी बू आती थी।
देर रात तक पार्टी करना और चिल्लाना उनके लिए बहुत आम बात हो गई थी और कई बार उनको बताने के बावजूद कुछ चेंज उनको दिखा नहीं। मकान मालिक घर आके कभी देखता नहीं है क्या? सफेद टाइल्स पे सब गंदा ही लगता है। आनंद तोलानी जो मुंबई से एक ब्रोकर हैं, उन्होंने कहा कि कई बार मकान मालिक का तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया था अपार्टमेंट सोसाइटी ने जब उनके किराएदार इतना हल्ला करने लग गए। इसी वजह से मकान मालिकों के दिमाग में एक इमेज बैठ गई है यंग सिंगल लोगों के बारे में कि वो दारू पीते हैं और बहुत हल्ला करते हैं, जिसकी वजह से कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता। अब क्या ये मेरे हिसाब से सही है? नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन है। पर कुछ हद तक मैं समझ भी सकता हूँ कि मकान मालिक ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी की गेम खेल रहे हैं और वो कहते हैं कि मुझे इतना दिमाग लगाना नहीं है, इसलिए सिंगल्स लोगों को घर देते ही नहीं है। पर इस सारे सोसाइटल प्रेशर के बावजूद कई लोग खुश है सिंगल रहने से। वेंकट जो 47 ईयर के मीडिया कंसल्टेंट है, वो कहते हैं कि वो बहुत खुश है सिंगल रहने से। उनके पास एक फ्रीडम है जहाँ उनको कुछ करने से पहले किसी से पूछना नहीं पड़ता। एक दूसरे सर्वे ने दिखाया कि मिलेनियल्स में 19% लोग ना बच्चे करना चाहते हैं और ना शादी। अब कोई शादी करे या फिर ना करे, ये मेरे हिसाब से उनकी पर्सनल चॉइस है। यही है फ्रीडम की वैल्यू। इसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बात करता है। पर हमारे समाज का भी ये सोचना बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट कैसे मिलेगा। कई सर्वेज ने दिखाया कि कैसे डिप्रेशन हमारे समाज में बढ़ रहा है। कई वेस्टर्न देश अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं कि उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है क्योंकि लोग या तो शादी नहीं कर रहे और शादी करते भी हैं तो ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। The biggest problem the world will face in 20 years is population collapse. Why is it that American couples don't want to have kids? Birth rates in the USA have dropped to their lowest annual levels in 3 decades. और ये सब सीरियस सोसाइटल मुद्दे हैं। तो जहाँ मैं इंडिविजुअल फ्रीडम को सपोर्ट करता हूँ, हमें ये भी सोचना जरूरी है कि हमारा समाज कैसे चेंज हुए ताकि डिप्रेशन या फिर फर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स हमारे समाज को ना फेस करनी पड़े। और कई लोग छोटे छोटे कदम जरूर ले रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि वो सिंगल महिलाओं को एक फैमिली का दर्जा देंगे ताकि उन लोगों को राशन कार्ड्स मिल सके। कई रेंटल कंपनी जैसे नेस्ट अवे ने #homes that don't discriminate कैंपेन स्टार्ट किया है ताकि रेंटल अपार्टमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रिलीजन, कास्ट, चाहे आप सिंगल हो या फिर ना हो, ताकि होपफुली हमें ऐसे बैनर कभी देखना ना पड़े। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको ये भी अच्छा लगेगा जहाँ हम बात करते हैं कि क्या इंडियन शादियाँ पैसों का वेस्ट है, तो इसको जरूर देखना।